भगवत भगवान की जय हो। प्रिय सज्जनों, भगवान की परम मंगलमयी गाथा। कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था याद है? कैलाश पर्वत गौरी शंकर भोलेनाथ जी विराजमान थे और बड़े ही भाव से भगवान दर्शन दिए है। ये परम पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सूत जी महाराज सौनक आदर्शियों को ये पावन कथा सुना रहे हैं। यही पावन कथा है जो प्रिय गोकर्ण जी अपने भाई धंधकारी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। और यही पावन कथा है जो आगे चल करके मैत्री मुनि जी महाराज प्रिय विदुर जी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। ध्यान देना। और आज व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को ये पावन कथा सुना रहे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वरीय मानस मणिन कृत्वा समवाभूति नमस्त्रेण मृत्युन योगेन धारेण नक्षत्रो योगेन समाहिता। राजा परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव क्रियमाणस्य किम कर्तव्य? पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु, मरने वाले व्यक्ति जिस किसी के सामने मृत्यु का भय हो तो उसे क्या करना चाहिए जिससे मृत्यु का भय दूर हो जाए? महाराज, मैंने कई संतों के मुखार बिंदु से मैंने सुना है कि शरीर की सद्गति के लिए बहुत वर्ष लग जाता है, कई माह कई वर्ष लग जाते हैं केवल शरीर की सद्गति के लिए कर्म करने में। और महाराज, मेरे पास तो 7 ही दिन समय है, 7 दिन के बाद तो मुझे मरना है और मेरी चिंता भी बढ़ी जा रही है कि मेरे पास 7 दिन का समय है। अब इन 7 दिनों में, इतने कम समय में मैं इस शरीर को कैसे उद्धार कर पाऊंगा? श्री सुखदेव स्वामी मुस्कुराने लगे, राजन अरे व्यक्ति के शरीर को साधक बनाने में एक मुहूर्त ही बहुत है। ये तो 7 दिन की बात है, एक दिन ही बहुत है, एक क्षण। क्योंकि मनुष्य के हाथ में एक चाबी है और एक ही ताला है। अगर ये चाबी ताले में लगा करके हम ज्ञान की तरफ बढ़ा दें तो मानो ये ज्ञान रूपी सरोवर गंगा में हमारा मन चला जाएगा। और जब हम ज्ञान की तरफ भगवान की शरणागति हो जाएंगे तो इस शरीर का तरनतार होने में कोई असुविधा नहीं है। और दूसरी तरफ घुमा दे तो ये दुनिया का जो सुख है, तेरा मेरा, आज जो संसार में हो रहा है, ये तेरा है ये मेरा है। अगर दुनिया में किसी से पूछा जाए, भैया आप में कोई कमी है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे मेरे में कमी है। क्योंकि एक उंगली से इशारा करता है कि तुम्हारे जैसा बुरा इस इंसान कोई संसार में नहीं है ना? तुम तो बहुत गलत हो। लेकिन हाथ को सीधा कर लिया जाए तो एक उंगली ही इशारा आपकी तरफ कर रही है, बाकी 3 अंगुलियां स्वयं को इशारा करती हैं कि पहले हम अपने भीतर देख लें, मेरे भीतर कितनी कमी है। और जिस दिन हम अपने भीतर की कमी को देखने लग जाएंगे उस दिन मेरे से बुरा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं होगा।
बुरा जो खोजन मैं चला और मुँह से बुरा ना खो, है ना। और जब मैं खुद अपने आप को शर्मिंदा कर लूंगा तो संसार में मेरे से ज्यादा गलती, मेरे से ज्यादा बुरा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। राजन, आपके पास 7 दिन का समय है। 7 दिन की बात छोड़ दो, एक ही दिनों में आप इस शरीर की मुक्तार्थ कर सकते हो। राजन ध्यान देना, कई बार ऐसे होता भी है। अभी कोई भयंकर मरीज हो, शरीर में रोग हो, कई कितनी पुराना रोग हो गया हो शरीर में, डॉक्टर के पास चले जाओ। कुछ डॉक्टर तो हैं बड़े पुराने रोग को देखकर कि इस भयंकर रोग को भी रोगी के सामने बताते रहे कोई बात नहीं है, 2-4 दिन दवा खाओगे आराम से रोग ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रोगी भी प्रसन्न हो जाता है कि चलो अब तो थोड़ा कम है रोग, डॉक्टर साहब जी ने कहा 15 दिन 1 हफ्ता दवा खाओ ठीक हो जाएगा। और कई ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो छोटा सा रोग हो और बता देते हैं तो बहुत बड़ा रोग है, इसके लिए इतना ऑपरेशन कराओ, इतने रुपए की खर्च लगेगी। रोगी रोग से ज्यादा परेशान हो जाता है कि महाराज अब इतने रुपया कहाँ से व्यवस्था होगा, इतनी भयंकर रोग है शरीर में। रोग ठीक होने से पहले ही इतना चिंता बढ़ जाता है कि वो मृत्यु नजदीक आ जाती है। तो कई संत बैठे हैं यहाँ, कई संतों की समुदाय लगी है। राजा वृक्ष जी ने सबसे हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज जिस किसी के सामने मृत्यु का भय हो तो उस समय क्या करना चाहिए और कितनी समय में अपने मुक्ति की द्वार तक पहुंच सकता है। कई संत तो हाथ जोड़ लिए, कई लोग तो आपस में परामर्श करने लगे। लेकिन एक ऐसे परमहंसाचार्य संत हैं जिस श्री सुखदेव स्वामी ने एक ही क्षण में राजा परीक्षित जी के दुख को दूर कर दिए। बोले राजन, इस शरीर की सद्गति के लिए भगवान के शरण में जाओ। पहले तो जित श्वासो जितेंद्रिया, पहले आसन को जीतिए। पूजा करने बैठो, कथा सुनने बैठो, अगर बार बार ऐसे करना पड़े तो मानो वो पूजा पूर्ण नहीं होगा, उस पूजा में विघ्न आ रहा है ना। पहले आसन को जीतना सीखो। हम पलथी मार के बैठेंगे, 1 घंटे बैठ जाएंगे, या पैर उठा के बैठेंगे, या वीरासन में बैठेंगे, ये बात का अनुभव कर लो। और यदि अगर मन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम भगवान की कथा सुनते हैं और मन में कोई और बातें चलने लगता है, तो नेत्र को बंद कर लो। जब दुनिया को देखोगे नहीं तो मन अपने आप एकाग्रचित हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे जब मन शांत होगा तो भगवान के चरणों में प्रीत बढ़ेगी। भगवान के चरणों में प्रीत बढ़ेगी तो हम भगवान को पहचानेंगे। भगवान के गुणों के बारे में जब हम जान लेते हैं और धीरे धीरे प्रीत बढ़ने लगता है तो भगवान के प्रति हमारा जब मन आकर्षित होता है तो भगवान की चरित्र भी सुनने में आनंद आता है। और आनंद आते आते धीरे 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 ये शरीर मुक्ति की द्वार पे ही जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देना, ये बात सुन करके सुखदेव स्वामी की बातों को सुन करके राजा परीक्षित जी अति प्रसन्न हो गए। बोले हे राजन, मुझे कृपा करके विदुर जी के ऐसे पावन पवित्र धर्मात्मा के पावन चरित्र को जरा व्याख्या करके सुनाइए। विदुर जी ऐसे धर्मात्मा हैं जिनके घरों में भगवान जाकर के साग को ग्रहण कर लिए। और मैंने सुना है कि महाभारत में दुर्योधन के घर भगवान मेवा का त्याग कर दिए। वो विदुर कैसे है?
वो विदुर का कौन सा ऐसा पुण्य उदय हुआ जिसके घर में भगवान जाकर के साग और केले के छिलकों को ग्रहण कर लिए और बगल में मित्र दुर्योधन के यहाँ मेवा का परित्याग कर दिए। ऐसा क्या भाव था? क्या भगवान को मेवा अच्छा नहीं लगता जो मेवा का परित्याग कर दिए? विदुर जी महाराज की पावन चरित्र को श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब बार बार समझाने लगे विदुर जी, मैंने कल ही बताया कि विदुर जी जब देखते थे दुर्योधन गलती पे गलती करता जा रहा है तो आकर के पिता धृतराष्ट्र से को बताए, महाराज आपका पुत्र है, एक तरफ गलती कर रहा है फिर दूसरी तरफ भी गलती पे गलती करता जा रहा है, एक दिन इसी के कारण आपका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र क्या है, एक आंख से तो अंधे थे ही, लेकिन जो दूसरी नेत्र ज्ञान की नेत्र है इससे भी अंधे हो चुके थे। पुत्र के मोह के वियोग में इतने अंधे हो गए कि इन्हें सत्य और असत्य नहीं दिखाई दिया। और राजन एक दिन दुर्योधन ने ऐसा फटकार लगाया कि विदुर जी राजमहल को छोड़कर आगे बढ़े। उद्धव जी से मुलाकात हुई, उद्धव जी से जब मुलाकात हुई तो उद्धव जी पूछने लगे, कहो विदुर जी इतने दिनों के बाद आप मिले, कैसे हो आप, कुशल तो हो ना? विदुर जी ने कहा, क्रीमाणयम द्वारिकाधीशेत, हे प्रिय उद्धव इतने दिनों के बाद आए हो, ये बताओ मेरे द्वारिकाधीश कुशल तो है ना? मेरे कौरव तो अच्छे से है ना? जिनका मैं नमक खाया था वो धृतराष्ट्र वो दुर्योधन अच्छे से तो है ना? कुशलता पूर्वक तो द्वारिकाधीश है। महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी बात को सुनकर के बोले, महाराज न जाने कब महाभारत समाप्त हो गया। पांचों पांडवों के हाथों से दुर्योधन मारा गया, महाभारत भी समाप्त हो गया और महाभारत की विजय श्री 5 पांडवों को मिला और पांडव भी कुछ साम्राज्य देकर के भगवान द्वारिका नगरी में प्रवेश किए, अंतर ध्यान भी हो गए अपनी लीला करके। विदुर जी महाराज सुन करके आंखों में आंसू आ गया। वो मेरे कन्हैया, मेरे द्वारिकाधीश, मेरे प्रभु ने मेरे बारे में क्या उन्होंने कहा है? क्योंकि मुझे याद है कि मेरे गोविंद मेरा कन्हैया कभी मुझे भूल नहीं सकता है। जिस समय ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को समझाने मेरे कन्हैया गए तो उस समय मैं भी देख रहा था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन बार बार यही कहता था, द्वारिकाधीश मैं आपकी सारी बात मानूंगा लेकिन बिना युद्ध किए एक निमिष तक मैं नहीं दे सकता हूं। बार बार युद्ध करने की ललकार देता रहा, मूर्ख को एक भी बार समझ में नहीं आया। और भरी सभा में भी मेरा लाला मुझे जब दुर्योधन ने कहा, कन्हैया आज मेरे घर चलो, ऐसा सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन मैं बनवाया हूँ, ऐसा भोजन आज तक तुम द्वारिकापुरी में नहीं किए हो। ऐसे अभिमान में जब दुर्योधन ने निमंत्रण लिया, भगवान बोले नहीं भैया आज तो मेरा निमंत्रण मेरे विदुर काका के यहाँ है। उस भरी सभा में, राजा महाराजाओं की सभा में भी मेरा कन्हैया मुझे याद किया है अपने विदुर काका को, और कन्हैया मेरा मेरे घर आया और मेरी पत्नी इतने भाव विभोर हो गई कि मैंने झटपट
झटपट में केला लाया, केले की छिलकी को कन्हैया को पवा दी और केले का गूदा वहीं रह गया। ऐसा करुणा है प्रभु, वो मेरे लाला कैसा है। उद्धव जी ने कहा, प्रिय विदुर, भगवान जब लीला समाप्त करके जाने लगे तो उन्होंने एक बात कहा था कि हे मेरे प्रिय उद्धव, जब भी मेरे काका विदुर काका मिलेंगे ना, उनसे भेंट होगी तो उन्हें ये तत्व ज्ञान जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने विदुर काका को कुछ दे नहीं पाया हूँ और मैं सोचता हूँ ये आत्म तत्व ज्ञान जो है ये मेरे विदुर काका को सौंप देना। प्रिय विदुर जी के आंखों में आंसू आ गया कि हे उद्धव, मेरे कन्हैया आज भी मुझे याद करता है। मैं अपने कृष्ण से, अपने द्वारिकाधीश से मैं मिल नहीं पाया। और सुनाइए मेरे लाला ने क्या किया है। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आगे की कथा आपको मैत्री मुनि जी सुनाएंगे। विदुर जी ने कहा, वो मैत्री मुनि जी मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं तो अब शीघ्र ही उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। मेरे कन्हैया ने कैसे कैसे लीला किए मैं ये जानना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे मैत्री मुनि जी। उद्धव जी ने कहा, महाराज जाओ, मैत्री मुनि जी हरिद्वार के गंगा तट पे वहाँ जरूर आपसे मिलेंगे। विदुर जी विदा लिए आगे हरिद्वार की तरफ विदुर जी आगे बढ़ रहे और बद्रिका विशाल आश्रम की तरफ उद्धव जी चले गए। और आज जैसे हरिद्वार के परम पावनी मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी माँ भगवती गंगा जी के तट पर विदुर जी आए, इधर से मैत्री मुनि जी आ रहे थे और इधर से विदुर जी जा रहे थे। और जैसे विदुर जी को मैत्री मुनि जी ने देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिए। कहो विदुर जी, इतने दिनों से मैं इस गंगा तट पे केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था कि महाराज मेरे विदुर जी कब आएंगे। आज इतने दिनों बाद आए हो। आसन पे ले जाकर के बैठा दिए, जलपान करवाए, बड़ी सुंदर स्वागत हुआ विदुर जी का। मैत्री मुनि जी ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। विदुर जी ने कहा, मेरे कृष्ण ने, मेरे कन्हैया जाते समय आपको कोई आत्म तत्व ज्ञान दे करके गया, जो आपके पास वो धरोहर स्वरूप में रखा हुआ है। वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सा तत्व ज्ञान है, वो कौन सा उपदेश है जो मेरा कन्हैया मुझे देना चाहता है, मैं उसे जानने के लिए आया हूँ। हे महाराज, कृपा करके मुझे वो ज्ञान दीजिए। मेरे कृष्ण ने, मेरे कन्हैया ने क्या क्या लीला किया है मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे कृपा करके बताइए। आज सुंदर भाव से मैत्री मुनि जी महाराज विदुर जी को ये पावन कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। मैत्री मुनि जी कहते हैं, प्रिय विदुर, ये पूरा संसार कृष्णमय है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। परमात्मा तो हर कण कण अणु में बैठा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे शरीर, ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर की आत्मा जो है ये भी परमात्मा ही है। ध्यान देना। एक बार देवर्षि नारद जी ने, नारद जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि बाबा आप ये बताओ कि ये विधाता कहाँ रहता है, वैकुंठ में या स्वर्गलोक में या मृत्युलोक में, या इन मंदिरों में वास करता है मेरा प्रभु, या इन वेद पुराण शास्त्रों में बैठा है। देवर्षि नारद जी उस भक्त की बात को सुनकर के भगवान के सन्मुख गए। क्षीर सागर में नारायण लक्ष्मी मैया के साथ विराजमान है। वहां जाकर के हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आज मुझे आप एक बात बताओ कि आपका निवास स्थल स्थान कहाँ है। आप वैकुंठ रहते हो
क्योंकि भक्त पूछते हैं कि वो नारायण का पता क्या है, मैं क्या जवाब दूं। आप वैकुंठ में रहते हो कि अमर लोक में हो, या क्षीर सागर में ही रहते हो, या मंदिर में रहते हो, या वेद पुराण शास्त्रों में रहते हो। भगवान देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर के कहते हैं, देवर्षि नारद जी, मैं ना तो मंदिर ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं मृत्यु लोक में मेरा वास है, ना स्वर्ग में रहता हूँ, ना क्षीर सागर में रहता हूँ, ना इन मंदिर की मूर्तियों में मेरा वास है, ना वेद पुराण शास्त्रों में मेरा वास है। मैं तो अपने भक्त के विश्वास में रहता हूँ। मेरे भक्त का जहाँ विश्वास अटल हो जावे वही मेरे निवास स्थल है, वहीं से मुझे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। विदुर जी, व्यक्ति को कर्म अच्छा करना चाहिए। आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ये पूरा संसार ही कृष्णमय है और कर्म इस संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म आप करते जाओ, कर्म के अनुसार आपको फल विधाता देगा। भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। अगर धनवान व्यक्ति सोचता हो कि जिसके पास अधिक धन है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए सुंदरता की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्ञान की आवश्यकता होती तो दुनिया राम राम जप रहा है, वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या ज्ञानी थे वाल्मीकि जी। माता सबरी जो नीच योनि में जन्म ली थी, लेकिन फिर भी भगवान नारायण को प्राप्त कर ली। माता कुब्जा जो शरीर से 3 जगहों से टेढ़ी है, लेकिन फिर भी भगवान जाकर के दर्शन दिए या नहीं। तो इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। सर्वोमापन्नम कर्म तुजाते भार्यान श्रेष्ठो यदा वै। मनुष्य के जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ये कर्म है। कर्म अच्छा करते जाओ, ना जाने कौन से गुण पे कब दयानिधि रीझ जाएंगे। ये बात हमें नहीं खबर है, केवल हमें कर्म अच्छा करते जाओ। रात दिन कर्म करो, और वो अच्छा कर्म क्या है? दीनों पे दया करो। कोई गरीब व्यक्ति है और आपके पास धन है, तो उस गरीब व्यक्ति की परेशानी को दूर करो, है ना। दीनों पे दया करो और जीवों की हत्या होने से रक्षा करो। हम मनुष्य हैं, मानवेतन सा मनुष्य जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जाकर के ये मानव शरीर मिला है। जन्म जन्मांतर, कल कल्पांतर, युग युगांतर की जब भाग्योदय होते हैं, तब जाकर के ये मानव तन मिलता है। और इस मानव शरीर को पाकर के जब इस शरीर से कई अच्छे कर्म हम करते हैं, तब जाकर के भगवान की कृपा होती है। तब ऐसा पूजन, कथा श्रवण करने का, पूजन करने का, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि हर इच्छा रघुनाथ की वही है, वही सोई राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। मेरे आपके कहने और करने से कार्य कुछ भी नहीं होने वाला है, होगा वही जो विधाता चाहेंगे। प्यारे मैत्री मुनि जी कहते हैं, विदुर जी ये भगवान करुणा निधान है। ना जाने कब किस गुण पे दयानिधि
रीझ जाएंगे इस बात की खबर नहीं है। न जाने कौन से गुड़ पर बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज मैत्री जी की बात सुनकर के विदुर जी को बड़ा अच्छा लगा। विदुर जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु भगवान सुंदर सुंदर लीला कब की, कैसे की, वो लीलाओं के बारे में मुझे कृपा करके बताइए। और मैंने सुना है कि प्रभु अवतार लिए, भगवान के कुल कितने अवतार हुए, और भगवान इतने जब सामर्थी थे ही, जिस तरह भगवान को वहां से भेजने के लिए अवतार की आवश्यकता नहीं होती, तो यहां से ले जाने के लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। रावण को मारने के लिए भगवान को त्रेता युग में रामावतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, और पड़ी तो भगवान के कुल कितने अवतार हुए, और ये सृष्टि का कब वर्णन हुआ। आज जो सुंदर सुंदर सृष्टियां हैं, अंडकोशी जीव, झिल्लकोशी जीव, उद्बीज, अंडबीज, इन जीवों को कैसे उत्पत्ति किए भगवान, कृपा करके मुझे बताइए। क्योंकि मेरे द्वारिकाधीश की इस पावन चरित्र कथा को जितना मैं सुनता जा रहा हूँ, मानो ये मन आनंदित होता जा रहा है। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी ये भगवान का चरित्र ही ऐसा है। आनंदत्यात्मजं भूत्वा आनंदये कृतो यदि समवापनोति निश्चितां परमे श्रेयदा वै। भगवान का स्वरूप ही आनंद है, और जिनका स्वरूप आनंद हो, तो जब हम उनका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मेरे चित्त, मेरे मन को आनंद आएगा कि नहीं। इसलिए राजन, भगवान का नाम ही सच्चिदानंद रूप है। भगवान किसके स्वरूप है? आनंद के, है ना राजन। भगवान सृष्टि का जब वर्णन करने लगे, तो सर्वप्रथम इस संसार में एक सो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, एक सो सत्य जगन मिथ्या, वही ब्रह्म केवल सत्य है, बाकी ये पूरा संसार मिथ्या यानी झूठा है। और वो ब्रह्म कौन है? विष्णु। भागवतम प्रवक्तम शास्त्र, जो भागवत जैसी महान संहिता में इन कुलसित प्राणियों की उद्धार के लिए भगवान आकर के विराजमान हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो नारायण है। मैत्री मुनि जी महाराज कहते हैं, विदुर जी सर्वप्रथम भगवान नारायण, और भगवान नारायण की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, कमल पुष्प, और उस कमल के ऊपर चार मुख ब्रह्मा, जो चार खोपड़ी, चार मुख लेकर के आए ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा अपने चारों मुखों से चारों दिशाओं को देखने लगे, कहीं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई क्या दिया? रसातल, महातल, तलातल, अतल, वितल, सुतल, यही सब केवल रस, जल ही जल दिखाई दे रहा है, कहीं ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा बाबा कमल की पुष्प की नरहरी को पकड़ करके भगवान नारायण की नाभि में आ गए, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि ब्रह्मा बाबा को जो दृश्य ऊपर दिखाई दिया, ठीक वही दृश्य नीचे भी दिखाई दे रहा है भगवान नारायण के नाभि में। ब्रह्मा बाबा घबरा गए कि जो दृश्य में ऊपर देखा वही दृश्य नीचे भी। और फिर ब्रह्मा बाबा नाभि से निकल करके ऊपर आ गए, और जब 2-3 चक्कर लगा लिए, भगवान नारायण आकाशवाणी है, आकाश से
आकाशवाणी हुई, जोर से बिजलियां तड़कने लगी, बादलें जोर से गरजने लगे। ब्रह्मा बाबा पुष्प की नरहरी पकड़ करके ऊपर आए, देख रहे महाराज जोर से बिजलियां तड़क रही हैं, बादल जोर से गरज रहा है, ये कैसी प्रलय आ रहा है। वर्णमाला के 2 अक्षर ब्रह्मा बाबा के कानों में सुनाई दिया, ता और पा, ता और पा, ता खाली और पा खाली। ता और पा को एक में जब मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तप। ब्रह्मा बाबा तप करने लगे और जब तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री हरि नारायण जी दर्शन दिए और ब्रह्मा बाबा भगवान नारायण के दर्शन किए, हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु, इस दास को आपने क्यों बुलाया है? आदेश क्या है प्रभु? आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों बनाए हो, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कार्य है? भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मदेव, अब आप जाओ सृष्टि का वर्णन करो, अब सृष्टि का विस्तार करना है, इसलिए मैंने आपको बनाया है। ब्रह्मा बाबा प्रणाम किए, बोले प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, आपकी आज्ञा को तो मैं सिरोधार हूं प्रभु, जो आप कहें वही मैं मानने के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मा बाबा चले आए सृष्टि का वर्णन करने। ब्रह्मा बाबा अपनी मानसिक सृष्टि को पहले उत्पन्न करने लगे और मानसिक सृष्टि में 4 पुत्रों को जन्म दिए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 1 2 3 4 चारों बेटों से बोले जाओ पुत्र सृष्टि का वर्णन करो। चारों बेटों ने हाथ जोड़ लिए, पिताजी माफ करिए, ये कार्य तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि विस्तार करने के लिए सबसे पहले तो विवाह करना पड़ेगा, और जब विवाह हो जाएगा तो जब बच्चे होंगे, जैसे बैल पूरी जीवन बोझ रूपी जिम्मेदारियां ढोने में पूरी जीवन बिता देता है, वैसे मेरी भी जीवन बीत जाएगी, भजन नहीं हो पाएगा। और ये पूरा संसार जिसके लिए मैं अपने जीवन व्यर्थ में गंवा रहा हूं कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी नातिन है, अंत समय में कोई साथ देने वाला नहीं है। सुर नर मुन सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। तो ऐसी स्वार्थी संसार के लिए मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। मैं तो जा रहा हूं अपने भगवान का भजन करने जंगल में, पिताजी माफ करिएगा। चारों बच्चे चले गए। ब्रह्मा बाबा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे ही पुत्र होकर के और मेरी ही बातों का उल्लंघन कर। फिर ब्रह्मा बाबा को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा बाबा की क्रोध से भृकुटी से भगवान रुद्र अवतार, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी आ गए। भोलेनाथ जी हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, कहिए ब्रह्मदेव कैसे मुझे आपने याद किया है। ब्रह्मा बाबा बोले कि जाओ अब सृष्टि का विस्तार करो। मेरी तो सृष्टि हो गई, जब पहले बोहनी ही बेकार हो गया, अब आगे क्या होगा भगवान जाने। और जब भोलेनाथ जी सृष्टि विस्तार करने लगे तो सांकनी, डांकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, सांप, गोंजर, बिच्छू, जितने भयंकर भयंकर सृष्टि। ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं पूरी सृष्टि में क्या हो रहा है महाराज। आकर के हाथ जोड़ लिए, भोलेनाथ जी ऐसी भयंकर सृष्टि का विस्तार करोगे तो पूरे संसार में केवल सांपें गोंजर दिखाई देंगे। आप रहने दीजिए प्रभु, आप तो केवल भजन करिए, अब सृष्टि में ही करूंगा।
ब्रह्मा बाबा अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिए, जिनमें से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद जी। बोले जाओ अब सृष्टि का विस्तार करो। अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किए। बोले बेटा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम ऋषि जी भी हाथ जोड़ लिए, जंगल सिधार लिए। पिताजी मेरी बस की बात नहीं है। अपनी वाणी से एक सुंदर सी कन्या को उत्पन्न किए। भोली बीड़ा वादनी श्री सरस्वती मैया की जय हो। सरस्वती मैया को उत्पन्न किए और सुंदर ब्रह्मा बाबा अपने शरीर से और ब्रह्मों जैसी सृष्टि को उपजाने लगे। नीचे की जो होंठ है, इस नीचे के होंठ से ब्रह्मा बाबा लोभ की उत्पत्ति की, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी एक एक वस्तुएं बनाई गई हैं, ये कोई भी व्यर्थ की नहीं है। कहीं लोभ के कारण मेरा लाभ भी होता है, कहीं लोभ के कारण मेरा हानि भी है। अरे भाई, खाने की वस्तु चीनी भी है, मधुरम प्रिय भोजन, मीठा भोजन है, लेकिन खाने के लिए मिर्चा भी बनाया गया है। अब ये तो मेरे ऊपर है कि मैं कितना मिर्चा प्रयोग कर रहा हूँ और कितनी चीनी प्रयोग कर रहा हूँ। ज़्यादा मिर्चा खाओगे तो बाड़ी में चटकपन आएगा, तामस आएगा, और मीठा भोजन करोगे तो बाड़ी बड़ी सुंदर होगी, है ना। और आज लोभ को उत्पन्न किए ब्रह्मा जी, ऊपर की होंठ से मोह की उत्पन्न किए, और हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई, और पीछे पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। बड़ी सुंदर सृष्टि का रचना ब्रह्मा बाबा ने की। ब्रह्मा बाबा के 10 पुत्रों ने जब सबकी कोई भी बात नहीं माने तो ब्रह्मा बाबा भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास जाकर के हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब आप ही बताइए कि इतने संतानों को मैंने जन्म दिया सृष्टि उपजाने के लिए, और यहाँ सृष्टि यही समाप्त कर दे रहे हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव अब एक स्त्रीलिंग और एक पुरुष लिंग को बनाओ। तो ब्रह्मा बाबा अपने वावांग से पुरुष लिंग को उत्पन्न किए और दूसरे क्षणांग से स्त्री लिंग को उत्पन्न किए। जैसे शरीर में 2 भाग है, एक दाहिना है और दूसरा बावां। तो ये दाहिने भुजा से ब्रह्मा बाबा पुरुष लिंग को उत्पन्न किए। बोली श्री स्वयंभो मनु महाराज की जय। अच्छा, ये मनु जी कौन है? त्रेता युग की जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी हैं, वही द्वापर में। अच्छा, कौन से त्रेता युग के, कौन से चतुर्भुज के त्रेता युग में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी थे? ध्यान से सुनना। 23वें चतुर्भुज के त्रेता युग में राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापुरी के राजा थे, और 23वें चतुर्भुज के द्वापर युग में यही चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी मनु महाराज हुए, स्वयंभू मनु। और दूसरे भुजा से ब्रह्मा बाबा एक स्त्री लिंग को उत्पन्न किए। वो कौन है? बोली श्री शतरूपा महारानी की जय। शतरूपा, ये शतरूपा देवी कौन है? जो त्रेता युग के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी की बड़ी पत्नी माता कौशल्या है, वही द्वापर में स्वयंभू मनु की पत्नी बनने जा रही है शतरूपा माता। ध्यान से सुना।
और स्वयंभू मनु और शतरूपा माता का विवाह हो गया। और स्वयंभू मनु शतरूपा देवी से बोले जाओ आप सृष्टि का विस्तार करो। और सुंदर सृष्टि का विस्तार होने लगा। 5 संतान को जन्म दिए। ध्यान से सुनिएगा, 2 बेटा और 3 बेटियां। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, दूसरे बेटे का नाम प्रियव्रत और 3 बेटियां आकुति, देहूति, प्रसूति। ये 3 बेटियां हुई। स्वयंभू मनु माता शतरूपा से 5 संतान हुए। लेकिन आज विडंबना ये हो गई कि आज जिस तरफ भी स्वयंभू मनु जी अपनी पत्नी शतरूपा और 5 बेटे को लेकर जा रहे हैं, उसी तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। सब रसातल, कहीं भी जमीन स्थित भाव से नहीं मिल रहा है, सब जल ही जल दिखाई दे रहा है। स्वयंभू मनु जी महाराज घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा बाबा के पास आए। बोले प्रभु, आपने मुझे आदेश दिया कि जाओ सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि विस्तार करो। प्रभु, सृष्टि में तो 5 संतान को जन्म दे दिया, लेकिन एक रात्रि विश्राम करने का कहीं भी स्थान नहीं है। और ऐसे जल में बालकों की मृत्यु हो जाएगी कि नहीं? ब्रह्मा बाबा को जोर से छींक आई, और जैसे जोर से छींक आई तो एक नासिकास्त्र के द्वारा एक बाराह जीव निकल कर बाहर आए और देखते देखते विराट स्वरूप को धारण कर लिए। भोले बाराह भगवान की जय। ये बाराह भगवान। मैत्री मुनि जी से विदुर जी पूछने लगे, प्रभु ये भगवानों को और कोई अवतार नहीं मिला था जो 12 वर्ष करके आ गए? दिन रात केवल ये गंदगी में घूमता रहता है। सूकर, कहीं कहीं सुअर भी कहा जाता है, कहीं कहीं बनैला सुअर भी कहते हैं, है ना। और ये तुम्हारा केवल दिन रात सूकर गंदगी में घूमता रहता है। भगवानों को यही स्वरूप मिला था। अरे कोई अच्छा सा स्वरूप धारण कर लिए होते। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर मैत्री मुनि जी देते हैं कि हे प्रिय विदुर जी, ये अति बलशाली पूरी पृथ्वी का हरण करके जब ले गया, ये जानते हैं किसका पुत्र है? विदुर जी ने कहा, गुरुदेव कृपा करके मुझे बताइए कौन इतना बलशाली है, किसका पुत्र है जो पूरी पृथ्वी को उठा लिया और लेकर के रसातल चला गया और ले जाकर के महाराज पृथ्वी को कैसे स्थापित कर दिया? मुझे कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। श्री मैत्री मुनि जी महाराज कहते हैं, राजन कृत्वा मानं संयदोन कृत्वा दानवेत्रेण यदा वै कश्यपो पत्नी दितेन कृत्वा हिरण्याक्षो हिरण्यकश्यपो। राजन, ये महाराज कश्यप जी की पत्नी दिति देवी के दोनों पुत्र हुए। दो, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। अच्छा, ये दोनों राक्षस कैसे हो? ध्यान से सुना। एक बार ये ऋषि कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार सोचे चलो नारायण से मिलाते, ज्यादा दिन हो गया, थोड़ा दर्शन हो जाएगा। और वैकुंठ के पावन लोक में जाने लगे तो वहां भगवान नारायण के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। तो देखने में तो ये 5 ही वर्ष के हैं,
लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और जय और विजय ने देखा ये 5 वर्ष के बालक आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं इधर, लाठी को उठाया और जैसे दिखाया, चारों बालकों को बड़ा क्रोध आया कि मूर्ख द्वारपाल होकर के और मेरी सामर्थ्यता को नहीं जान रहा है, मुझे लाठी दिखा रहा है, अब तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्रोध आया, श्राप दे दिए, जाओ मूर्ख, तूने मुझे जिस तरह से ये प्रहार करने वाले लाठी को दिखाया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये आप कैसे मुझे श्राप दे दिए, क्षमा कर दीजिए मेरे अपराध को, लेकिन वृथा न जाए देव ऋष बाण। भगवान नारायण दौड़ करके आए, ब्राह्मणों के क्रोध को शांत किए, दर्शन दिए। और आज यही जय और विजय दोनों दिति, ध्यान देना, कश्यप जी की वैसे तो भागवत में केवल मुख्य पत्नियों का नाम दर्शाया गया, जैसे दिति, अदिति, सुरसा, धनुष्टा आदि। लेकिन कश्यप जी की मनोस्मृति या गर्ग संहिता वृंदावन के पावन खंड में दर्शाया गया है कि पूरी सृष्टि में केवल 60 कन्याओं से उत्पन्न हुआ, जिनमें 60 कन्याओं में से 33 बेटियों का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ और 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। की 27 पत्नियां हैं, वही हमारे सनातन धर्म में 27 नक्षत्र हैं, तो 33 और 27 60। लेकिन भागवत में दर्शाया गया है इतने ही पत्नियों का नाम, दिति, अदिति, सुरसा, धनुष्टा, काष्ठा आदि। तो इनमें से जो 2 पत्नियां हैं, एक का नाम दिति, दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है। एक दिन दिति देवी संध्या काल की बेला में अपने पति कश्यप जी के पास आई, बोली प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने समझाया, देवी इस समय ना दिन है ना रात्रि है, गोधूल काल की संध्या की बेला है, और गोधूल काल की बेला में इन कार्यों को वर्जित किया गया है शास्त्र में। गोधूल काल की बेला में क्या नहीं करना चाहिए? पहले तो गोधूल काल की बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, है ना, और दूसरा गोधूल काल की बेला में कभी भी अरदान और प्रदान नहीं करना चाहिए, ना तो कभी किसी को कुछ अपने घर से देना चाहिए और ना लेना चाहिए। क्यों? जो अपने घर से गोधूल काल की बेला में कुछ देते हैं, उनके घर से धन कुबेर लक्ष्मी सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इसलिए दुकान पे सामान लेने जाओ तो बोलते भैया 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, अभी संध्या गोधूल हुआ, अभी दीपक जलाए हैं। और गोधूल काल की बेला में कभी भी विद्यार्थी को विद्या अध्ययन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी गोधूल काल की बेला में विद्या को अध्ययन करते हैं, उनकी बुद्धि घट जाती है। गोधूल काल की बेला में शयनम नास्ति क्रियोजनम, शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सोने से आयु घट जाता है। फिर गोधूल काल की बेला में करना क्या चाहिए? और गोधूल काल की बेला में कभी भी रचित यानी भोग व्यास नहीं करना चाहिए। इससे जो संतान उधर में आता है, या तो वो राक्षस हो जाएगा, या लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लेकिन वो शुद्ध बालक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोधूल काल की बेला में भगवान शिव जी
अपने वाहन पे आरूढ़ होकर के भूत प्रेत आदि सबकी गणों को लेकर के पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। गोधूल काल की वेला में करना क्या चाहिए? गोधूल काल की वेला में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसलिए संध्या काल की वेला भगवान शिव जी को अति प्रिय है। अक्सर करके संध्या काल की वेला में ही भगवान शिव जी का पूजन विशेष लाभकारी होता है ना। श्रावण मास आए तो विशेषकर अभिषेक, रुद्राभिषेक तो हर कोई कराता होगा। संध्या काल की वेला में ही करना अति लाभकारी होता है। ये मैं नहीं कहता, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी सुंदर भाव से वर्णन आया है। और आज देवी दीति ने जब जिद कर लिया तो कश्यप जी की बात माननी पड़ी। और उसी से कश्यप जी ने कहा, देवी आपने भगवान शिव का अपमान की हो और ये दोनों बालक अब राक्षस हो जाएंगे। देवी दीति ने 100 वर्षों तक दोनों बालकों को अपने उदर में धारण करके रह गई, जन्म ही नहीं दी। जब भयंकर ज्वाला स्वर्ग लोक में देवताओं को सताने लगा, देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ये क्या कैसी ज्वाला निकल रही है। तब ब्रह्मा बाबा कश्यप जी से बोले, आप अपनी पत्नी को कहिए दोनों बालकों को जन्म दे दे। कश्यप जी आकर के देवी से बोले, देवी आप दोनों बालकों को जन्म दे दो, 100 वर्ष हो गया, अब तो जन्म दे दो। हे देवी, इन दोनों राक्षस तो होंगे, इन्हें मारने के लिए परमात्मा को 2 बार अवतार लेना पड़ेगा, ये भी सिद्ध है। लेकिन मैं आपको ये वरदान दे रहा हूँ कि आपके वंश में जो आपका पौत्र होगा उसके द्वारा भगवान पूरे संसार में पावन चरित्र को गाया जाएगा। देवी दीति बालक को जन्म दी और बालक का दोनों का जन्म होते ही नामकरण भी हो गया। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्याकश्यप। भयंकर जन्म लेते ही भयंकर शरीर को धारण कर लिए महाराज। और हिरण्याक्ष तो इतना बलशाली है, जब अपने मुकुट को सर पे धारण किया, यम कृत्वा देन वृत्वा, पूरे लोक को, स्वर्ग में भी उसका मुकुट जो है फहरा रहा है, इतना लंबाई है शरीर का। और एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई से कहा, भैया हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, कोई लड़ने भिड़ने वाला आज तक नहीं दिखाई दिया, मुझे लड़ने की बड़ी शौक है, हाथों में खुजली हो रही है। हिरण्याकश्यप ने कहा, चले जाओ स्वर्ग की तलहटी में, क्योंकि स्वर्ग में ही छुप करके देवता बैठे हैं। और एक कदम आगे बढ़ने से हिरण्याक्ष के देवता स्वर्ग छोड़ करके चल दिए। बोले, महाराज मेरे बस की बात नहीं है इसका सामना करना। स्वर्गलोक से देवता भी हाथ जोड़ लिए, भैया जो मांगना है मांग लो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। स्वर्ग पे भी विजय प्राप्त कर लिया। देवराज इंद्र को ऐसा बंदी बनाया कि घर पे लाकर के पोछा, झाड़ू पोछा करवाने लगा। इंद्र से देवताओं को बंदी बना लिया। लौट करके आने लगा और गया, जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण देवता को ललकार दिया, ओ बाबा ये जल में छिप करके क्या बैठे हो, अगर बाजुओं में ताकत है तो आओ मेरे से युद्ध करो। वरुण देवता भी हाथ जोड़ लिए। देख भैया, अपने धाराओं को लिलकारियों करते हुए वरुण देवता हाथ जोड़ लिए, भैया देख, जब हम भी तेरी उम्र में थे ना तो खूब लड़ा करते थे, लेकिन अब इस शरीर का एक भी हड्डी यदि अगर टूट जाएगा तो लखनऊ, नौगढ़, बस्ती, क्या इस पूरे संसार में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस हड्डी को जोड़ दे। इसलिए भैया मुझको माफ कर दे। तो तेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है तो आगे पूर्व की तलहटी में जा, वहां तेरे हाथों की खुजलियां मिट जाएंगी।
और आगे जैसे ही गदा लेकर के बढ़ा हुंकार देते हुए और इधर पूर्व की दिशा से आ रहे हैं कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और नारद बाबा आ रहे हैं और जैसे हिरण्याक्ष ने देखा वो बीड़ा बजाने वाले बाबा आ रहे हैं, दौड़ करके नारद जी के सामने खड़ा हो गया। अरे वो बाबा, ये दिन भर केवल बीड़ा ही बजाना जानते हो या कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी हाथ जोड़ लिए। देख भैया, हम लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अवश्य जानते हैं। यदि तुझे बड़ी लड़ाई करने की शौक लगी है तो आगे जा और वहां तेरे हाथों की खुजली मिट जाएगी। अब ये किसी को नहीं पाया तो पूरी पृथ्वी को उठा लिया। कहा चलो देवी, अब तुम ही से दो चार हाथावाही हो जाएगा। और ले जा करके रसातल में बैठा दिया और पृथ्वी की चारों दिशाओं में गंदगी फैला दिया, है ना? क्योंकि उसे ये पता था कि गंदगी में कभी देवता नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे केवल निर्मल और सज्जन और स्वच्छ आत्मा ही प्राप्त कर सकता है ना? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल क्षेत्र जैसी गंदगी नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये नहीं जानते हैं, जाकी रही भावना जैसे जाकी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसे प्रभु प्रभु भगवान तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना? अगर भक्त एक कृतवान नाम के भक्त थे जो भगवान को रोज भोग लगाते थे और एक कुत्ते श्वान को अपने यहाँ पाल करके रखे थे। भोजन करने से पहले एक रोटी उस कुत्ते को पवा देते थे कि मेरे परमात्मा है। और भगवान एक दिन कुत्ता ही बन करके आए और भक्त को दर्शन दिए। दर्शन कैसे हुआ? रोज तो इस श्वान को भोजन कराने के बाद में महाराज भोजन पाते थे और आज गलती से श्वान पीछे छूट गया, भोजन पहले पाने लगे। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके सामने आ गए। बाबा, हमें तो रोज आप ही भोजन कराते हो, आज भूखे पेट रखोगे क्या? तो भगवान तो इतनी करुणा निधान है। 12 हिरण्याक्ष का भी इतनी ही इच्छा थी कि भगवान गंदगी को फाड़ करके जो आएगा वही मुझे मारेगा। तो सूअर तो दिन भर गंदगी में ही भ्रमण करता है और भगवान धारण कौन सा रूप कर रही है? 12 और 12 भगवान रसातल में आए, गंदगी के बीच से जाकर के पृथ्वी को शरणागति ग्रहण किए और पृथ्वी माता को अपने मुख में ऐसे दबा करके ला करके स्थापित कर दिए। हिरण्याक्ष ने देखा, अरे ओ सूकर कहीं का, कहां ले जा रहा है मेरी पृथ्वी को? भगवान बोले, अभी भैया मैं जवाब नहीं दे सकता, अगर मैं जवाब दूंगा तो पृथ्वी यहीं छूट जाएगी। और ले जा करके भगवान स्थापित कर दिए। ब्रह्मा बाबा से बोले, मनोशत्रुपा से बोले, अब सृष्टि का सुंदर विस्तार करो। माता पृथ्वी प्रणाम की। भू देवी वसुंधरा देवी को आशीर्वाद भगवान दे करके लौट करके आए। बोले, भैया तूने क्या वो कहा? शूकर, तूने ठीक पहचाना।
क्योंकि मैं सूकर में बारह बन करके आया हूं, तूने ठीक पहचाना। लेकिन तुम क्या हो? ग्राम सिंह। अच्छा, संस्कृत की गालियां भी बड़ी प्यारी होती है। ग्राम सिंह, अगर किसी को कह दो कहो भैया ग्राम सिंह, तब तो वो अभिमान में भर जाएगा। ओहो हो महाराज जी हमें कह रहे हैं ग्राम सिंह। ग्राम माने गांव, सिंह माने शेर। सनई गांव का शेर कह रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, ग्राम सिंह कहा किसे जाता है? जो अपने गांव में शेर और बगल वाले गांव में गीदड़ बन जावे, वाको का नाम होगा है? किसी अजनबी व्यक्ति को अपने गांव में देख ले आता हुआ तो क्यों बिना वजह के भौंकना स्टार्ट कर दे, कुत्ता। बड़ी सुंदर भगवान ने आगे बढ़े। बारह भगवान और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। बिजलियां जोर से तड़कने लगी। देवता भी पुष्पों का हार लिए और धीरे धीरे देवता पुष्पों का हार लिए, हाथों में शंख लिए तैयार हैं कब 12 भगवान, और ऐसे दुष्ट का संहार करें और मैं शंख ध्वनि करूं। भयंकर युद्ध हो रहा है और हिरण्याक्ष तो एक बार ऐसा हाथ घुमाया कि 12 भगवान अपने हाथों से गदा को छोड़ दिए। अब तो देवताओं की चिंता बढ़ गई कि ये दुष्ट लगता है, इनके भी हाथों से नहीं मारा जाएगा। भगवान दूसरी बार खींच करके तमाचा जैसे गाल पे लगाए और हिरण्याक्ष का दोनों आंख बाहर आकर के धराम से गिर गया। देवताओं को शंका हो गया कि लगता है ये मरा नहीं है। अगर हम शंख ध्वनि कर देंगे, उत्सव मनाएंगे तो बाद में हमको छोड़ने वाला नहीं है। तो दोनों की हित, हिरण्याक्ष का भी हित और भगवान नारायण के भी हित के बारे में देवताओं ने सुंदर स्तुति गायन किया। और भगवान दूसरी बार जैसे खींच करके एक लात से प्रहार किए और हिरण्याक्ष सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवताओं ने शंख ध्वनि किए, पुष्पों का हार पहनाने लगे, जयकारा भी लगाने लगे। बोली 12 भगवान की। और आज 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ और 12 भगवान अंतर्ध्यान हुए। ये बात की खबर बड़े भाई हिरण्याकश्यप को लगा कि मेरे छोटे भाई को मृत्यु हो गई। महाराज वो कंदराओं, विशाल पर्वत की कंदराओं में बैठ करके ब्रह्मा के लिए तपस्या करने के लिए चला गया। आगे चल करके भगवान आज इस सुंदर सी पृथ्वी पे 5 संतान जो स्वयंभू मनु महाराज के हुए, इनमें से बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बड़े बेटे का क्या नाम है? उत्तानपाद। और छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत। ये 2 बेटे और 3 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम आकुति, दूसरे का नाम देवहूति और तीसरी बेटी का नाम प्रसूति। अच्छा, ये उत्तानपाद कहा किसे जाता है? उत्तानपाद सुपाद, पाद माने पैर। जिसका पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, उसी को क्या कहा जाता है? उत्तानपाद। और जितने मानव हैं, इन सभी मानव को ही उत्तानपाद कहा जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम सब केवल उत्तानपाद हैं। अच्छा, आपके मन में ऐसा भाव आया होगा कि महाराज मेरा पैर नीचे है और सर ऊपर है, तो हम कैसे उत्तानपाद हुए? तो ध्यान से सुनना। जब
माँ के गुप्त द्वार गुफा से संतान का जन्म होता है। तो मेरी माताएं जानती होंगी कि माँ की गुप्त द्वार गुफा से जब संतान का जन्म होता है तो सबसे पहले सिर बाहर आता है। ध्यान से सुनना, क्या आता है? सिर। पहले सिर बाहर आता है, और जब पहले सिर बाहर आया तो सिर नीचे हुआ कि नहीं? जब पहले सिर बाहर आया, बाद में पैर बाहर आया, तो पहले सिर नीचे और पैर ऊपर हुआ कि नहीं? और जब सिर नीचे पैर ऊपर हुआ तो हम उत्तान पाद हुए कि नहीं? और जब हम उत्तान पाद हैं तो स्वयंभू मनु और माता शतरूपा की संतान है कि नहीं? और जब स्वयंभू मनु और माता शतरूपा की संतान है तो बताओ हम लोग मानवीय सृष्टि है कि नहीं? और जब हम लोग मानवीय सृष्टि हैं तो हम लोगों को मानव कहा जाएगा कि नहीं? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। आज ये विधाता के द्वारा सुंदर बनाई हुई सृष्टि और इस सृष्टि में बनाया हुआ नियम, एक को विधाता भेज रहे हैं और दूसरे को विधाता बुला रहे हैं, है ना? दुनिया को बनाना, बनाकर चलाना, ये तो केवल नारायण का ही कार्य है ना? अगर सरकार हमें 12 घंटा ये प्रकाश रूपी बिजली दे रहा है तो एक दिन इस बिजली की एक एक सेकंड का कर मुझे जमा करना पड़ेगा। लेकिन विधाता जो हमें 12 घंटे प्रकाश दे रहे हैं, बताओ किसी दिन बिजली का बिल देना पड़ा? घर में लगी हुई एसी पंखा से ज्यादा हवाई शरीर को सुख दे दोगे तो एक दिन जब इस शरीर को पंखा एसी नहीं मिलेगा तो शरीर बिगड़ने लगेगा, है ना? लेकिन जो विधाता ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वनस्पति जैसे वृक्षों को भगवान ने बनाया है, बताओ इस वृक्ष से हमें क्या मिलता है? वायु, ऑक्सीजन। अगर ये वृक्ष मेरे जीवन में ना हो तो बताओ मानव जीवित रह सकता है? तो इसीलिए विधाता ने बड़ी सुंदर नियम बना के रखा है, जीवन मरण, क्योंकि ये संसार है, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, जीवन मरण हानि लाभ जैसे अब जैसे विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी ने माता कौशल्या को समझाया था। माता कैकेयी को गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, देवी कैकेयी घबराओ नहीं, जीवन मरण हानि लाभ जस अब जस विधि हाथ। सोई जननी पुत्र बड़ भागी, मात पिता बचन अनुरागी। आज माता पिता को मानने वाले तो मानते हैं 10% बच्चे हैं जो माता पिता को बड़े प्रेम से मानते हैं, लेकिन उन 10% में 3% ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता के वचन को मानते हैं। क्योंकि माता पिता को मानना जितना आसान है उतने कठिन है इनके वचन का पालन करना, है ना? तो इसलिए विधाता ने बड़ी सुंदर सृष्टि को रचा है।